हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बताने वाले हैं टोल के बारे में। टोल पर किस प्रकार फास्टैग काम करता है, किस प्रकार यहाँ पे टीसी काम करता है और सारी जानकारी देंगे, तो बने रहें अपने इस ब्लॉग पर। ये केबिन के पास दो कैमरे लगे हुए होते हैं, जो एक फ्रंट और बैक दिखाता है, जिससे गाड़ी का नंबर जूम करके और गाड़ी के आने जाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। उसके बाद ये बैरियर होता है, जो फास्टैग वैलिड होने पर अपने आप उठ जाता है और अपने आप डाउन हो जाता है। तो और जब वैलिड नहीं होता है तो इसे उठाना पड़ता है। इसकी जानकारी आगे देंगे और जानकारी देते हैं। ये सेंसर होते हैं जो गाड़ी के निकलते ही इस बैरियर को गिराने में काम आते हैं। ये सेंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं, इतना बड़ा होता है। जब गाड़ी निकलती है उसके बाद ये बैरियर गिरता है। और ये यहाँ आप देख रहे होंगे, ये कटा हुआ बना हुआ है चिन्ह सा, ये खाने जैसा टाइप का। इस पे भी सेंसर लगा होता है नीचे की तरफ। तो जब गाड़ी इस जगह को पार करेगी, यहाँ से इस जगह को पार करती है, तो ये सामने जो दिख रहा है वो सेंसर है। इस जगह को पार करती है तो ये बैरियर ऑटोमेटिक गिरता है फास्टैग से। तो ये फास्टैग से इतनी स्पीड काम होता है। और ये टोल का कीबोर्ड होता है, हर कंपनी का अपना अपना कीबोर्ड होता है। और ये स्क्रीन है इसकी, ये सामने कैमरा है, स्विच कर सकते हैं इसको जूम कर सकते हैं। इसमें गाड़ी नंबर डालते हैं जब किसी गाड़ी का फास्टैग नहीं होता है इस जगह पे, और उसको उठाते हैं, उसकी स्लिप देते हैं, एंट्री फीस उसका चार्ज लेते हैं। उसके बाद अगर कोई गाड़ी वीआईपी में होती है तो यहाँ एक कार का ये दिया हुआ है बटन। अलग अलग कीबोर्डों में, जैसे अलग कंपनियां हैं तो उनके कीबोर्डों में अलग अलग जगह होती है। उसके बाद एग्ज़ाम करते हैं तो ये लिस्ट आ जाती है। इसमें जो गाड़ी होगी उसको उसी प्रकार एग्ज़ाम करके निकाल देते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी गाड़ी आती है या कोई ज़्यादा वीआईपी आता है तो उसको इस बटन से वीआईपी करके निकालते हैं। उसके बाद ये सारा सिस्टम है वो बैरियर उठ जाता है। इस प्रकार ये फंक्शन काम करते हैं। इससे यहाँ से पर्ची निकलती है। यदि कोई इमरजेंसी आती है या कीबोर्ड में या किसी इसके फंक्शन में, तो ये जो आईटी है उसको कॉल करने के लिए रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर आके ठीक करते हैं। ये दिख रहा है, ये एक गन मशीन है। ये एक गन मशीन है। इससे क्या होता है कि कभी कभी किसी का सेंसर फास्टैग से काम नहीं करता है सेंसर, तो इससे उस फास्टैग को स्कैन किया जाता है इस सेंसर से। तो फिर इससे ये फास्टैग वैलिड होता है, तो निकल जाती है गाड़ी और बैरियर उठ जाता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, लाइन जिस लाइन में होते हैं उसका डालना होता है, और जिस कैटेगरी की गाड़ी होती है उसको डालते हैं। कार जीप इसमें आते हैं। एलसीवी में आता है अपना, जैसे छोटा हाथी हो गया, और लोडिंग बस और ट्रक एक्सल में, और जैसे 3, 4, 5 एक्सल में ट्रक आते हैं, उनके एक्सल गिने जाते हैं, उसी हिसाब से उन पर चार्ज लगता है। और आगे की जानकारी आगे दे। अपना केबिन है कुछ इस प्रकार। कुछ लोगों का मानना होता है कि सेंसर कैमरे के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सामने ऊपर लगा हुआ है सेंसर। इससे जो फास्टैग होता है वो स्कैन होता है, उसके बाद ये बैरियर उठता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। ये जैसे ही स्कैन करेगा ये फास्टैग को, और ये उठ जाएगा। जैसे ही गाड़ी उस एरिया को पार करेगी उसके बाद ये अपने आप डाउन हो जाएगा। सामने जो ये लाइट लगी हुई है ये ऑटो कट होती है, जब समय अपने टाइम पर चालू हो जाती है और अपने टाइम पर ही बंद हो जाती है जब इसका समय होता है। ये सिस्टम से ही लगी हुई होती है। और ये जो बूथ चालू होता है ना, उसका ये ग्रीन ऊपर एरो दिखता है, और जो बंद होता है उसका रेड क्रॉस का निशान दिखता है। आप देख पा रहे होंगे, इधर क्रॉस का निशान दिख रहा है, यहाँ लगी होती हैं। यदि हम टोल पर हेल्पलाइन चाहते हैं तो 10-33 पर कॉल कर सकते हैं। इससे हमें जो भी सहायता चाहिए होगी वो मिलेगी। जैसे एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई और समस्या होती है तो 10-33 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। जब बैरियर उठता है तो ये रेड लाइट ग्रीन में हो जाती है, और अगर कैश स्लिप आती है तो जो भी चार्ज बनेगा वो यहाँ शो होता है। और यदि कोई बैरियर को तोड़ के भगता है तो ये सायरन बजता है। यहाँ पर 3 गाड़ियाँ रहती हैं, एक पेट्रोलियम के लिए, दूसरा एम्बुलेंस,
तीसरा ये, इससे क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब हो गई, आप 10-33 पे कॉल कीजिए, ये गाड़ी आपको वहाँ से ले जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पे सुविधा है। और दूसरा क्या होता है कि अगर एम्बुलेंस सुविधा है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया तो वो आएगी। तीसरा, पेट्रोलिंग के लिए, देखभाल के लिए एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग की एक गाड़ी रहती है। और अगर आप फालतू भी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खड़ी करते हो तो ये गाड़ी आपको वहाँ से हटाएगी, खींच लेगी, क्योंकि फालतू गाड़ी एक्सप्रेसवे पर खड़ी करना अलाउ नहीं होता है। ये एंट्री लाइन होती है। जब गाड़ी यहाँ से एंटर होती है तो यहाँ पर 2 प्लेटें इस प्रकार की दिखेंगी। इनसे क्या होता है, गाड़ी अगर ओवरलोड होती है तो उसका वज़न दिख जाता है कुछ हल्की गाड़ियों का। ये भी यहाँ पर कुछ सेंसर बना हुआ है। और अगर ज़्यादा बड़ी गाड़ी होती है, उसका ओवरलोड देखना है, तो इसके लिए एक बड़ा कांटा यहाँ पर आगे बना हुआ है, जिससे उसका ओवरलोडिंग देखी जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप टोल पर फास्टैग से एंट्री करते हो तो आधा चार्ज रहता है। अगर आप स्लिप से एंट्री करते हो तो जो फास्टैग से चार्ज कटता है उसका डबल कटता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगा के चलें, जिससे आपका चार्ज बच सके। और ये जानकारी आगे दें तो लोग अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगा के रखें, जिससे उनका चार्ज कम कटे, पर्ची से ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। टोल के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।